हरे कृष्णा मित्रों, जय जय श्री राधे। आज हम एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए। मोक्ष प्राप्त करना और भक्ति करना वस्तुतः ये दोनों दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। जब आप मोक्ष प्राप्त करने की बात कर रहे हैं तो आप अपने लिए कुछ हासिल करने की बात कर रहे हैं, परंतु जब आप भक्ति की बात कर रहे हैं तब वही रियल मीनिंग में मोक्ष है। भक्ति अर्थात भगवान की सेवा करना। आपको मोक्ष कब प्राप्त होगा? मोक्ष अर्थात आध्यात्मिक जगत में जाना, भौतिक जगत से अलग अलग होकर के। वह तो तभी संभव है जब आप इस बात को समझें कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। जब आप इस बात को समझते हैं तभी आपको ये ज्ञात होता है कि इस आत्मा अर्थात साउल के ऊपर एक सुपर साउल है और सुपर साउल के भी ऊपर भगवान है, भगवान सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण। तो जब आप मोक्ष के बारे में चर्चा कर रहे हैं तब आप अपने लिए कुछ हासिल करने की बात कर रहे हैं, और जब आप भक्ति की बात कर रहे हैं तो आप भगवान की सेवा की बात कर रहे हैं। वैष्णव धर्म में मोक्ष जैसा फैक्चुअली कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम सिर्फ भक्ति को जानते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो केवल भगवान के श्री विग्रह श्री चरणों की सेवा करने में ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। वो मोक्ष जैसी चीज़ों के पीछे कभी नहीं भागते। आइए देखें भगवद गीता में मोक्ष के बारे में भगवान ने स्वयं क्या कहा है। अध्याय 4 के 9वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जो मनुष्य मेरे स्वरूप तथा कर्मों के दिव्य स्वरूप को जानता है वह शरीर त्यागने के पश्चात इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे शाश्वत धाम को प्राप्त होता है। अतः यदि आप भगवान के ट्रांसेंडेंटल नेचर को जानते हैं, उनके जन्म कर्म दिव्य रूप, उनके कार्यकलापों को जानते हैं, आप एक प्रामाणिक गुरु के अंडर भगवान की सेवा में निरंतर लगे हुए हैं, एक शुद्ध भक्त हैं, केवल भक्ति ही आपके जीवन का एकमात्र प्रयोजन है, तो डेफिनेटली मृत्यु के पश्चात आपको कोई भौतिक शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। परंतु जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके अंदर मोक्ष जैसी कोई अवधारणा नहीं होती। वो केवल प्रभु का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान की श्री चरणों की सेवा करना चाहते हैं। भक्ति ही उनके जीवन का एकमात्र ध्येय है। हरे कृष्णा।